नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूं ऋतु बसंत। पहाड़ी जनपद बागेश्वर के विधायक चंदन राम दास ने कोरोना के संक्रमण से बचाव करने के लिए प्रयासरत स्वास्थ्य कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बाहर राज्यों में फंसे लोगों को अपने घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश के लिए एक नोडल अधिकारी बनाया जाएगा, जो प्रवासी लोगों की समस्या सुनने व उनका पंजीकरण करने के लिए ही कार्यरत होगा। उन्होंने कहा कि उनके पास भी विभिन्न राज्यों में फंसे हुए लोगों की सूची पहुंची है, जिसे वे प्रदेश सरकार को सौंपेंगे और इसके आधार पर भी लोगों को वापस लाने में सहायता मिल सकेगी। कोरोना को लेकर पहाड़ी जनपद बागेश्वर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। यहां बागेश्वर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएस रावत ने बताया कि वर्तमान में जिला अस्पताल में कोरोना का कोई भी मरीज आइसोलेट नहीं किया गया है। पिछले दिनों 18 संदिग्ध मरीजों को आइसोलेट किया गया था। आइसोलेशन के दौरान लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, लेकिन सभी की रिपोर्ट फिलहाल नेगेटिव आई है और अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अस्पताल में स्टाफ की भी पूर्ति करा दी गई है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जाता है तो बागेश्वर स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैं अपने भगवान बागनाथ जी से उनकी कृपा बनी है हमारे जनपद बागेश्वर में कि अभी तक कोई कोरोना का मरीज नहीं है। उसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, डॉक्टर्स का और सामान्य जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिनके अनुशासित रह के जो 1.5 माह से जनता कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं, अनुशासन का पालन कर रहे हैं, जिस कारण हम बागेश्वर जनपद वासी आज ये कोरोना से अभी मुक्त हैं। और यही प्रार्थना मैं आगे के लिए भी करूंगा कि जब तक भारत सरकार के नए दिशा निर्देश नहीं आते हैं तब तक अपने को अनुशासित रखकर इन नियमों का पालन कर हम कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे ये महामारी हमारे जनपद में फैले। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे 3 तारीख के बाद ग्रीन जनपद होने के कारण बहुत सी छूटें हमारे वहाँ मिलने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को गाइडलाइन के रूप में अपनी अनुशंसा की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे वहाँ 3 तारीख के बाद बहुत से कामों के लिए छूट मिलेगी। अभी हमारे वहाँ पीडब्ल्यूडी के काम, प्रधानमंत्री सड़क के काम, मनरेगा के काम, बहुत से अभी अल्मोड़ा मैग्नीसाइड का काम, बहुत सी चीज़ों के काम प्रारंभ हो रहे हैं। मैं समझता हूँ मजदूरों को काम मिलना शुरू हो जाएगा, रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे पटरी में ये स्थिति आ जाएगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए, हमने 22-23 के बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री जी को पत्र लिखकर जो हमारे बाहर छात्र हैं, अपने लोग हैं, जो नौकरी करते थे वो लोग हैं, जो अपने काम के लिए गए थे, जो कोई एग्ज़ाम देने गए थे, बहुत से लोग इलाज कराने गए थे, वो रास्तों में फंस गए। अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में, हरियाणा में, लुधियाना में, पंजाब में, बम्बई में, पुणे में फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों को अपने राज्यों में लाने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री और भारत सरकार से प्रार्थना करी थी। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि कल देश के प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने एक गाइडलाइन जारी करके राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ये निर्देश जारी किया है कि वो अपने अपने प्रदेश के लोगों को लाने की व्यवस्था करें। मैं गृह मंत्री जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और ये भी मैं अपने लोग जो जहाँ जहाँ भी हैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो अफरा तफरी न मचाएं। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारे मुख्य सचिव को ये निर्देश किए हैं कि प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में और राज्यों में हम नोडल अधिकारी बनाएं, एक व्यवस्था सुनिश्चित करें और लोगों को लाने की व्यवस्था करें। और लोगों को लाने की व्यवस्था के लिए हमको उनके स्वास्थ्य का परीक्षण उस स्थान पर कराना है। वो अगर अपने घर के निकट आते हैं उनको क्वारंटाइन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बहुत ही गंभीरता से लोगों को लाने की ज़रूरत है, उनको पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा अभी तक जो ज़िला है वो ज़िला
ग्रीन जिले के रूप में है। हम कोई नहीं चाहेंगे कि हमारे बाहर से अफरा तफरी के माहौल में हमारे वहाँ भी अराजकता फैले, और उन लोगों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि वो अब धैर्य रखें, क्योंकि भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि हमारे ऐसे लोगों को जो बहुत परेशान हैं उनको लाया जाए। उसके लिए मैं भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जो प्रोसेस है बागेश्वर वालों को बागेश्वर तक लाने के लिए, तो इसके लिए आप क्या जारी कर रहे हैं, किस नंबर के द्वारा, किस तरह वो आप तक समस्या पहुंचा रहे हैं? जो शासन में हमारी बात हुई है उसके अनुसार हर प्रदेश के लिए, हर राज्य के लिए एक नोडल अधिकारी बनाया जाएगा, और नोडल अधिकारियों को लोगों से बात करने का और वो रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया जाएगा। मेरे पास भी लगभग 11,500 लोगों के नाम और पते अलग अलग राज्यों के, अलग अलग शहरों के, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। हम भी प्रदेश सरकार को अपनी सूची सौंपेंगे जिसमें नाम, कहाँ के लोग रहने वाले हैं। मेरे जनपद से अलग जनपद के लोगों के भी लगभग 11,500 नाम हमारे पास आए हैं। हम कोऑर्डिनेशन करके ये प्रयास करेंगे कि पारदर्शी ढंग से अफरा तफरी न मचाकर लोगों को संयमित रखकर लोगों को लाने का प्रयास किया जाएगा। सर, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन करने की कोई वेबसाइट या कोई एक नंबर? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी को ये आदेश किए हैं। चीफ सेक्रेटरी जैसे ही नोडल अधिकारी बनाएंगे उनके नंबर जारी होंगे, उन नंबरों को हम अपने लोगों को जारी कराएंगे, पंजीकरण कराएंगे। हम भी पंजीकरण में अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने ज़िले की मदद करेंगे। और जो पंजीकरण और जो नोडल अधिकारी होगा वो जिला प्रशासन की तरफ से होगा। और ये भी बात तय हुई है कि जो सरकार जो ये काम करेगी उसमें जिला प्रशासन की ज़रूर मदद लेगी। उसका कारण ये है कि जैसे ही ज़िले में लोग आएंगे तो उनकी व्यवस्था करना, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करना, उनको क्वारंटाइन करने के लिए उनकी व्यवस्था जिला प्रशासन करेगी। इसके लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, इसलिए जिला प्रशासन के सहयोग के ये काम नहीं हो पाएगा। और जो लोग अभी बहुत डरे हुए हैं बाहर से और बागेश्वर के हैं, उनको आप कैसे बताएं? हमारी 2-3 दिन से ये बात हो रही है, और कल से जब से समाचार लोगों ने, जहाँ भी हमारे लोग प्रवासी हैं, ये सुन के उनको प्रसन्नता हुई है, और उनको ये लगता है कि अब सरकार हमको ज़रूर घर पहुँचाएगी। और हमने उनको अपने मैसेज के द्वारा, अपने व्हाट्सएप के द्वारा और मोबाइलों से भी हमारी बात हो रही है। हम सबको ढाढ़स बधा रहे हैं, और अब सबको उम्मीद हो रही है कि हम अपने घर सकुशल पहुँच जाएंगे। सर, इसका कोई ऐसे कोई या छात्र कोई लाया जाएगा या फिर जो फैमिली? सब लोग जो वहाँ फंसे हैं, जो हमारे उत्तराखंड के लोग पहाड़ आना चाहते हैं, सब लोगों को ये मौका दिया जाएगा। सब लोगों को ये मौका दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने जितनी भी सरकारी एम्बुलेंस हैं उन सबको स्टैंड बाई किया है, और क्योंकि अभी जो है लॉकडाउन अभी चल रहा है और कई 1 बजे के बाद जो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए 24 घंटे एक तो 108 ऑलरेडी है हमारे पास, 5 108 की गाड़ियाँ हैं। उसके अलावा जो है हमारी जो 6 एम्बुलेंस है गवर्नमेंट की, वो लगातार रिसीव हैं। और इसके अलावा जो है हमने जो मेडिकल मोबाइल यूनिट हमारी चलती थी उसको भी हमने इस पर उसके रखा है, उसने सेवा भी दी है। इसके अलावा जो है एक परिहार माइंस और कपूर, उनकी भी जो है हमने CSR के तहत हमने उसको भी उसमें आगमन किया है, और उसकी सेवा जो कपूर ब्लॉक में दी जा रही है। और इसके अलावा भी हमारे हमें जो डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ हमें डिपार्टमेंटल गाड़ियाँ मिली हुई हैं, और जिसकी सेवा हम जो है मरीजों के हॉस्पिटल जाने में मदद कर रहे हैं। तो इसलिए इस समय जो कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है कि कोई मरीज जो है किसी भी एम्बुलेंस की कमी से किसी को कोई परेशानी नहीं। मैं सामान्यतः जो है 3 तरह की या 4 तरह की मदद में तकलीफ होती हैं। तो ये लोग सब सामान्य तरह के थे, जैसे किसी को गले में खराश है और सूखी खांसी है, साथ में मध्यम डिग्री का बुखार है उनको ग्रेड का, और उसके अलावा जो है थोड़ा बहुत जुकाम का लक्षण थे, और थोड़ी बहुत जो है भ्रमण ज़्यादा होते हैं। लेकिन कोई इस तरह का कोई सांस रुकना या कोई चीज़ मतलब सांस बस
अभी मैंने आपको बताया 3-4 ये लक्षण हैं, लेकिन यह है कि गंभीर अवस्था में क्या होता है कि मतलब जो मरीज होता है वो जो है नॉर्मल रूप से जो है सामान्य रूप से सांस नहीं ले पाता है, और उसकी सांस इतनी ज़्यादा तेज हो जाती है कि वो जो है इवन मुँह से बात भी नहीं कर पाता ठीक से। और अल्टीमेटली क्योंकि उस स्टेज में जो है आखिरी स्टेज में उनके फेफड़े में जो है न्यूमोनिया हो जाता है, और न्यूमोनिया की वजह से जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरे शरीर के जो है जो बाकी अंग हैं वो अंग भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, और मरीज अल्टीमेटली जो है मल्टी ऑर्गन फेलर में चला जाता है। और मल्टी ऑर्गन फेलर में जाने के बाद जो है उसको टाइम पर इलाज नहीं मिला, वेंटिलेटर की सुविधा नहीं मिली, तो मरीज की जान नहीं बच सकती। कितने लोगों को आइसोलेट किया गया? जनपद बागेश्वर के अंदर अभी तक अलग अलग स्तर पर जो है आइसोलेट किए गए थे, और उसमें आज के दिन तो हमारे जो जिला अस्पताल में है उसमें जो है कोई भी आज आइसोलेटेड नहीं है, और इससे पहले जो है 18 लोगों को आइसोलेट किया गया था, और उन सभी को आइसोलेशन के बाद जो उनकी सैंपलिंग की गई थी, और आज तक जो है 18 के 18 केसेस जिनकी भी सैंपलिंग की गई थी वो सब उससे नेगेटिव हैं। क्वारंटीन का जब पहली बार जो SOP हमारे पास आया था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो होता है प्रोसेस होता है प्रोसीजर होता है, तो उसके तहत जो भारत सरकार की तरफ से ये आया था कि जितने भी कोई केस जो फॉरेन से ट्रैवल करके आए हैं, या जो ऑलरेडी जो NRIs हैं जो भारतीय हैं लेकिन वो विदेश में रहते हैं, तो उन सब को जो है जिस दिन से भारत में आए हुए हैं उस दिन से लेकर के जो 28 दिन को क्वारंटीन रखना था उनको, चाहे वो इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रखना उनको, चाहे होम क्वारंटीन में रखें, तो उनको रखा गया था। सर जिनको आइसोलेट किया गया है उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी क्या? जो लोग अभी यहाँ आइसोलेट हुए थे उनमें से अधिकांश लोग इंडियन ही थे, लेकिन उनके में कुछ सिम्टम इस तरह के थे कि जैसे को कोरोना से लक्षण जैसे या आईएलआई टाइप के, तो इसलिए उनको जो है उसी आधार पर जो है उनको आइसोलेट किया गया था, और आइसोलेशन वार्ड में रखने के बाद जो है उनकी सैंपलिंग की गई। लगभग कितने लोगों को अभी तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया? 18 लोगों को किया गया था, सैंपलिंग हुई थी और सक्सेसफुल नहीं हुई। होम क्वारंटीन कितने लोगों को? होम क्वारंटीन में आज तक जो है 3161 हैं, जिसमें दूर दराज के गाँव में भी लोग रहते हैं। इन सब लोगों को क्वारंटीन किया गया था। उसके सापेक्ष जो है लगभग 3,364 लोगों की क्वारंटीन पूरी हो चुकी है, और बाकी जो अवशेष बचे हुए हैं उनकी भी क्वारंटीन पूरी हो जाएगी। जो वेंटिलेटर बागेश्वर को उपलब्ध होंगे वो उसके लिए क्या करना है? वेंटिलेटर माननीय सांसद अल्मोड़ा श्री अजय बुटा जी के सौजन्य से एक वेंटिलेटर हमें 25 तारीख को उपलब्ध हो गया था, और उसी दिन जो है एक जो हमारे महानिदेशालय की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से एक वेंटिलेटर और हमें मिल चुका है, और माननीय सांसद जी की तरफ से जो मिला हुआ वेंटिलेटर था उसको हमने उसी दिन डेमोस्ट्रेशन करा दिया, उसका स्थापित कर दिया है, और उसमें जो काम करेंगे डॉक्टर हैं उनकी भी और जो स्टाफ नर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग उसकी करा दी गई। सर अगर मेरे कोरोना का पॉजिटिव मरीज आता है तो चिकित्सा विभाग की क्या रणनीति है, किस तरीके से चिकित्सा विभाग में तैयारी करेंगे? चिकित्सा विभाग की तैयारी पूरी तरह से है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, और आने वाले 4 दिन के अंदर जो है हम वेंटिलेटर से जो है मरीज को सेवा देना शुरू कर देंगे, और अगर फिर भी अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो आज के दिन भी अगर कोई केस ऐसा आता है तो हम जो है कोरोना के केसेस को उसको भी हम आज से जो वेंटिलेटर की सेवा दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का सैंपल लिया जाता है तो उस सैंपल की रिपोर्ट लगभग कितने दिन में? सैंपल की रिपोर्ट 24 आवर्स के अंदर आ जाती है, और रिपोर्ट के लिए आप कहाँ भेजते हैं? सैंपल हम लोग जैसे यहाँ इकट्ठा करते हैं तो ये इकट्ठे होने के बाद जो है सीधे एक केवल उत्तराखंड के अंदर केवल एक ही लैब हमारे कुमाऊं रेगुलर है, और वो जो है डॉक्टर सुधा तिवारी मेडिकल कॉलेज जो हल्द्वानी है वहीं भेजा जाता है वायरोलॉजी लैब में, और वहीं सेंटर होती है। और सर अभी तक बागेश्वर में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है, तो इसके लिए आप मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा श्रेय तो जिलाधिकारी महोदय को देता हूँ, क्योंकि उनके दिशा निर्देशों पर हम लोगों ने काम किया है, और उसके अलावा जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ हमारी जो आशाएँ हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो आज के दिन भी रात दिन जो है 24 घंटे इस की लड़ाई में एक वॉरियर की तरह मतलब काम कर रहे हैं, तो इन सबका सहयोग है। मैं उन सब लोगों को जो है धन्यवाद
नमस्कार देता हूँ और उनको बधाई भी देता हूँ कि आज तक हमारे जिले में कोई केस नहीं है। सर, इस कोरोना के दौर में आम नागरिकों को आप क्या संदेश देंगे? मैं आम नागरिक से यही संदेश मेरा है कि जान है तो जहान है। अगर आदमी स्वस्थ है तो स्वस्थता के सामने जो है कोई भी कीमत जो है कम पड़ जाता है। तो इसलिए जो है हर आदमी स्वस्थ रहने के लिए जो भी भारत सरकार की और जो हमारे चिकित्सा विभाग के महानिदेशालय की तरफ से जो भी गाइडेंस मिलते हैं तो उस गाइडेंस के अनुसार उनको ये अपना परहेज करना चाहिए और अपने जान को की सुरक्षा खुद करनी चाहिए और परिवार को बचाना चाहिए। नए डॉक्टर बागेश्वर को मिले। बागेश्वर जिले को जो स्वास्थ्य राज्य जो चयन आयोग है उसके तहत जो 3 डॉक्टर हमको मिले हुए हैं और उनके अलावा जो 7 डॉक्टर में जो वांटेड हैं अभी भी जो MBBS का केंद्र से करके आए हैं उनकी भी यहाँ तैनाती उन्होंने कर दी है। फिलहाल हमने जो है जहाँ पर वैकेंसियाँ थी उनके हिसाब से उनको वो कर नियुक्ति दे रखी है और जैसे ही मतलब यहाँ पर जो है हमें आवश्यकता पड़ेगी तो उसी दिन जो तत्काल हम उनकी पोस्टिंग अस्पताल में कर देंगे ताकि कोरोना की मरीज की सुरक्षा। और इसके अलावा जो है NHM की तरफ से और महानिदेशालय की तरफ से ये आया था कि आप जो हॉस्पिटल में कोरोना से लड़ने के लिए जो भी स्टाफ की आवश्यकता जो रिक्त वैकेंसी के अगेंस्ट उसके आप जो विज्ञप्ति निकाली और उनकी जो है नियुक्ति करें। तो 2 तारीख को जो है इसी अप्रैल 2 तारीख को मेरे द्वारा अखबार में मतलब विज्ञप्ति निकाली गई थी। तो मेरी अभी भी कोशिश जारी है अगले 2-3 दिन के अंदर उनमें से लगभग 50% लोगों की जो है हम तैनात करेंगे। तो क्या जितने भी कर्मचारी हॉस्पिटल में हैं उनकी सुरक्षा के लिए PPE और जो अन्य उनकी जरूरत की सामग्री है वो पूरी तरह से हॉस्पिटल के कर्मचारियों को उपलब्ध है? बिल्कुल, इसमें कोई कमी नहीं है। हमारे पास सारी व्यवस्था हो रखी है। महानिदेशालय की तरफ से भी हमको मिल रहा है और जिलाधिकारी महोदय की तरफ से हमको प्राप्त हुए हैं, कोई कमी नहीं। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।